Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। 11 कॉमर्स के अंदर हमने अकाउंटेंसी टॉपिक के अंदर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है जर्नल, जिसके लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम एंटर हो चुके हैं बच्चों। और आज हम करवाने जा रहे हैं, टेक्स्ट बुक मेरे पास रेडी है, क्वेश्चन नंबर 11, सम नंबर 11, होमवर्क में इलस्ट्रेशन 9, पेज नंबर 104। आप लोग बच्चों टेक्स्ट बुक और कैलसी के साथ रेडी हो जाओ, ठीक है। आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए बच्चों। जीएसईबी की क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा। पहले रीडिंग कर लेता हूं मैं। हेडिंग ट्रांजैक्शन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस, यानी ये पूरे क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंसेस के ट्रांजैक्शन होंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ May 14 राइट जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ शशांक। शशांक की बुक में एंट्री लिखनी है, जर्नल बुक ऑफ शशांक, डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, डेट पर्टिकुलर। अब यहाँ बच्चों जगह कम पड़े इसलिए लेजर फोलियो नहीं है, डेबिट रुपीज डीआर लिख सकते हो, क्रेडिट रुपीज सीआर, ठीक है। चलो बच्चों अब एक्सपेंसेस के लिए रूल्स याद है। एक्सपेंसेस के लिए क्या रूल्स है? नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉस, क्रेडिट द इनकम, डेबिट द एक्सपेंसेस, क्रेडिट द इनकम, ठीक है बच्चों। और कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, कैश गोज आउट, कैश क्रेडिट। आगे बच्चों बहुत बार हमने रूल्स रिपीट किए हैं, तो प्लीज आप लोग आगे के रूल्स वाला जो मटेरियल कॉपी है उसको साथ में रखना, जिससे आपको मेमोराइज हो जाए और याद आ जाए। रेडी? चलो क्वेश्चन है बच्चों मई 2014 का, हमें बार बार ना लिखना पड़े इसलिए मई 2014, ट्रांजैक्शन डेट नंबर 1। चलो बच्चों ध्यान देना, अब मैं पहली डेट का ट्रांजैक्शन रीड कर रहा हूँ बच्चों। रेडी? फॉर्मेट आपके सामने है बच्चों। पेड ₹500 फॉर रिफ्रेशमेंट एट इनॉग्रल फंक्शन ऑफ शॉप। कोई बिजनेस के लिए बच्चों शॉप का इनॉग्रेशन ओपनिंग किया होगा, 500 रुपये रिफ्रेशमेंट का खर्च हुआ है। अब आपको एक्सपेंसेस का रूल पता है बच्चों, एक्सपेंसेस पेड किया है दैट मीन्स कैश ट्रांजैक्शन, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। ये पूरे सम के अंदर बार बार कैश जाएगा, कैश क्रेडिट, कैश आएगा, कैश डेबिट। अब इसको बच्चों रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस कह सकते हो, इनॉग्रल एक्सपेंस कह सकते हो, या बुक में बच्चों पूरे टॉपिक के अंदर इसके लिए वर्ड यूज किया है मिसलेनियस एक्सपेंस या सन्ड्री एक्सपेंस। तो हम इसे काउंट करेंगे बच्चों सन्ड्री एक्सपेंस। तो सन्ड्री एक्सपेंस पेमेंट किया बच्चों, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट होगा, कैश गोज आउट। तो पहले ट्रांजैक्शन की एंट्री हम ऐसे करेंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिटेड। कितना पेमेंट किया बच्चों? तो रुपीज ऊपर लिखा हुआ है 500। अब बच्चों टाइम बचे इसलिए मैं बिंग करके नरेशन नहीं लिखूंगा, पर खाली पहले ट्रांजैक्शन में आपको समझा देता हूँ। इंपॉर्टेंट नोट्स, बिंग ₹500 पेड फॉर इनॉग्रल एक्सपेंसेस, ठीक है। ये बच्चों मात्र नॉलेज के लिए, जगह ज्यादा रोकता है, वीडियो में इम्पॉसिबल इसको कवर करना, तो नरेशन बच्चों हम बार बार नहीं लिखेंगे। एक्सपेंस हुआ मिसलेनियस एक्सपेंस डेबिट, इनॉग्रल एक्सपेंस डेबिट या फिर सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट टू कैश। ट्रांजैक्शन नंबर 2। चलो अब बच्चों परचेज नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट 400 फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए बच्चों बुक्स खरीदे, बिजनेस के लिए बुक्स खरीदो, कैलकुलेटर खरीदो, पेन खरीदो, ये सबको क्या बोला जाता है बच्चों? स्टेशनरी एक्सपेंसेस। परचेज किया, कैश गोज आउट, कैश क्रेडिट, ये सारे खर्च को बोला जाता है स्टेशनरी एक्सपेंसेस। तो उसके लिए बच्चों एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट करेंगे, एंट्री हो गई स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू 400 रुपीज, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट 400, बिंग बुक्स परचेस्ड फॉर बिजनेस यूनिट, ऐसा आप लिख सकते हो। ट्रांजैक्शन नंबर 3, डेट नंबर 3, पेड ₹200 फॉर वेजेस, ₹100 फॉर कैरेज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, दोनों में पेमेंट किया, पेमेंट करोगे तो कैश गोज आउट, वेजेस एंड कैरेज एक्सपेंस है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा, तो एंट्री क्या होगी? वेजेस अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ट्रांजैक्शन नंबर 3 बच्चों वेजेस एक्सपेंस है, डेबिट द एक्सपेंसेस रूल्स, वेजेस अकाउंट डेबिटेड। आपने कैरेज पेमेंट किया, कैरेज अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू है मेरे पास बच्चों 200 और फिर सेकंड में है मेरे ख्याल से 100 और टोटल कैश गोज आउट होगा टू कैश क्रेडिट, वैल्यू 300। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों आपका वेजेस एंड कैरेज का पेमेंट।
अच्छा कोई बच्चा ऐसा लेके वेजेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैरेज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, तो भी बच्चों उसके मार्क मिलेंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है डेट नंबर 5, पेड ₹500 फॉर शॉप रेंट एंड 300 फॉर हाउस रेंट। अब बच्चों फिर से पेमेंट किया है 500 और 300 रुपये, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। पर 500 रुपये शॉप रेंट है, शॉप बिजनेस से रिलेटेड है तो एक्सपेंस को डेबिट करोगे शॉप रेंट में, शॉप रेंट अकाउंट डेबिट। और हाउस रेंट याद करो बच्चों, पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल कोई भी एक्सपेंसेस पेमेंट करो तो कौन सा अकाउंट आएगा बच्चों, ड्राइंग्स अकाउंट। तो शॉप रेंट के लिए शॉप रेंट और हाउस रेंट के लिए हम लेंगे ड्राइंग्स अकाउंट। डेट नंबर 5 शॉप रेंट एक्सपेंस है, शॉप रेंट अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू 500। और हाउस रेंट के लिए लेंगे बच्चों ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू 300। टू कैश गोज आउट, टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड 800। शॉप रेंट अकाउंट डेबिट, हाउस रेंट के लिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, दोनों एक्सपेंसेस है, कैश गोज आउट, कैश क्रेडिट। बच्चों आप लोग देख सकते हो, एकदम आराम से आप वीडियो पोज कर करके नोट डाउन करना बच्चों। एक और एंट्री आ जाएगी मेरे ख्याल से, लिख लेते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन डेट नंबर 10, ₹400 रिसीव्ड फॉर कमीशन। अब बच्चों रिसीव हुआ, अगेन कैश ट्रांजेक्शन, कैश रिसीव होगा, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। और कमीशन इनकम है, इनकम का रूल क्रेडिट द इनकम, कमीशन अकाउंट क्रेडिट। बोलो 400 रुपये कैश मिले तो क्या लिखोगे बच्चों, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन इनकम है, टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट। और वैल्यू आएगी बच्चों मेरे ख्याल से 400। ये हो गया बच्चों आपका ट्रांजेक्शन नंबर डेट नंबर 10। ठीक है, चलो अब बच्चों थोड़ा बोर्ड में नीचे मेरे ख्याल से वीडियो में कट ऑफ होगा तो मैं इस तरफ ले रहा हूँ। डेट नंबर 12, अ चेक ऑफ ₹800 रिसीव्ड फ्रॉम ब्रोकरेज। अगेन बच्चों आपको रिसीव हो रही है इनकम, ब्रोकरेज इनकम है तो इनकम अकाउंट क्रेडिट करोगे। और कैश की जगह पे चेक रिसीव हो रहा है, नहीं पैसे कहाँ जाएंगे बच्चों, बैंक के अंदर। बैंक में पैसे रिसीव हो रहा है तो आप ट्रांजेक्शन लिखोगे बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, ब्रोकरेज इनकम है, टू ब्रोकरेज अकाउंट क्रेडिटेड। कितनी इनकम आई बच्चों चेक से, बैंक रिसीवर है, बैंक में डेबिट 800, ब्रोकरेज इनकम है, इनकम के अंदर 800 क्रेडिट। तो बच्चों बहुत ही आसान तरीके से हम समझ रहे, सही में इजी क्वेश्चन है। डेट नंबर 15, एडवर्टाइजमेंट बिल ऑफ गुजरात समाचार पेड ₹300। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेमेंट करो तो बच्चों कैश गोज आउट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, क्या एंट्री होगी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, अकाउंट डेबिट टू कैश। चलो पेमेंट किया बच्चों फिर से, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, मैंने EX पे लिखा है, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है बच्चों, कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, वैल्यू 300 અને 300। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है बच्चों, एक्सपेंस डेबिटेड टू कैश। डेट नंबर 20, आगे जाते हैं। रिसीव्ड इक्विटी शेयर डिविडेंड ऑफ 500। अगेन रिसीव हुआ बच्चों, डिविडेंड रिसीव हुआ है तो डिविडेंड इज कॉल्ड इनकम, इनकम अकाउंट क्रेडिट करोगे। अब बच्चों के यहाँ रूल समझा दो, जब भी बच्चों इक्विटी शेयर से रिलेटेड कोई भी डिविडेंड हो ये हमेशा चेक से रिसीव होता है, सूचना हो या ना हो। यहाँ देख सकते हो आप कोई ट्रांजेक्शन के अंदर इंस्ट्रक्शन नहीं है तो मैं कैश रिसीव हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड लिख सकता हूँ, पर कैश लिखोगे तो मार्क कट हो जाएंगे। डिविडेंड इज ऑलवेज ट्रीटेड एज ए चेक इनकम, ठीक है, वो चेक से ही मिलता है, इतना ध्यान रखना है। डिविडेंड हमेशा बाड़ों को चेक थी मळे, तो पैसे रिसीव हुए जाएंगे कहाँ, पैसे बैंक में जाएंगे, खास याद रखना है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिविडेंड इनकम है टू डिविडेंड अकाउंट, वैल्यू 500। यहाँ मैं ब्रैकेट में नोट लिख देता हूँ बच्चों, डिविडेंड ऑलवेज रिसीव्ड थ्रू चेक, ठीक है। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, आपको याद रखना है। उसके बाद है बच्चों डेट नंबर 24, कुछ अलग करने की कोशिश। SR कंपनी हैज पेड डिबेंचर इंटरेस्ट बाय चेक ₹1000। अब ये पॉइंट के अंदर बच्चों इंटरेस्ट पेड किया गया, हमने पेमेंट किया है, बच्चा ऐसा समझता है ना बच्चों, हमने पेमेंट नहीं किया, कोई SR कंपनी ने पेमेंट किया है। तो
तो एसआर कंपनी के अंदर बच्चों हमने डिबेंचर परचेज किए होंगे। डिबेंचर को परचेज करना एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है बच्चों, तो हमने डिबेंचर परचेज किए होंगे जिसके ऊपर हमें एसआर कंपनी इंटरेस्ट दे रही है, उन्होंने पेड किया पर हमें रिसीव हुआ। तो यहाँ खास ध्यान रखना है बच्चों, पेमेंट का ट्रांजेक्शन नहीं है, एसआर कंपनी है पेमेंट करी पर हमारे लिए इनकम है। बोलो डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीव हो बच्चों, तो क्या एंट्री करोगे, चेक से रिसीव हो रहा है तो पैसे आएंगे बैंक के अंदर, बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट इनकम है तो पैसे रिसीव होंगे, बैंक बेनिफिट रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिटेड। कितना इंटरेस्ट आया बच्चों 1000। टू डिबेंचर इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिटेड। यहाँ मैंने INT लिखा है, आपको पूरा वर्ड लिखना है बच्चों, ठीक है। यहाँ समझने के लिए एसआर कंपनी पेड डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बिजनेस, ठीक है। ये आपके समझने के लिए उन्होंने पेमेंट किया पर बिजनेस ने बच्चों रिसीव किया। एंड एटलीस्ट लास्ट ट्रांजेक्शन बच्चों 25 रुपीज 3000 पेड फॉर साइन बोर्ड ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए बच्चों एडवर्टाइजमेंट का साइन बोर्ड परचेज किया होगा, साइन बोर्ड का पेमेंट किया, कैश गोज आउट, साइन बोर्ड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब साइन बोर्ड बच्चों बिजनेस के लिए परमानेंट होता है, बार बार नहीं होता। बिजनेस को मदद करने के लिए आप कोई भी खर्च करते हो तो दैट इज कॉल्ड असेट्स। तो यहाँ बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो, बराबर देख लो, साइन बोर्ड एक्सपेंस है तो सबसे पहले आपने लिखा साइन बोर्ड अकाउंट डेबिटेड वैल्यू 1000। या बच्चों ये एक प्रकार का असेट्स है बिजनेस के लिए, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। दोनों में से कोई भी लिखो पूरे मार्क मिलेंगे। कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1000। क्लियर हो रहा है बच्चों। अब हम यहाँ टोटल करेंगे और टोटल के नीचे 2 लाइन करनी है जो आपको आइडेंटिफाई करता है, इसके बाद आपका वर्क एंड हो जाता है, इसके बाद कोई वर्क कैलकुलेट नहीं होगा। अब बच्चों आप जैसे टोटल करोगे, आई थिंक टोटल आएगा, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों कैलसी से, 8000 रुपीज़ के आजू बाजू आएगा। आप लोग चेक कर लेना बच्चों, फिर भी मैं देख लेता हूँ। यस 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 करेक्ट, आई थिंक 8000 रुपीज़ टोटल हो रहा है, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। 500 400 200, यस सही है। साइन बोर्ड के लिए वैल्यू है 1000, सॉरी साइन बोर्ड की वैल्यू बच्चों गलत देखिए, यहाँ 3000 है, गलती से मैंने 1000 लिख दिए थे। अब बच्चों टोटल मैच करोगे तो हो जाए। ये हो गया बच्चों आपका सबसे आसान सम नंबर 11। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों और इसे एकदम आराम से नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने बोर्ड रब कर दिया है। अनदर क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, सम नंबर 12, होमवर्क में इलस्ट्रेशन 10, 11। रेडी बच्चों, ध्यान देना, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ा हटके क्वेश्चन है बच्चों, इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ट्रांजेक्शन ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड बैड डेब्ट्स, राइट जनरल एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ परमेश्वर। इलस्ट्रेशन 10, 11 आपको होमवर्क में करना है। सम नंबर 12, जर्नल बुक ऑफ श्री परमेश्वर, सेम फॉर्मेट बच्चों। इसके अंदर डिस्काउंट का पॉइंट आ रहा है तो मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं बच्चों। जब भी बिजनेस के अंदर कोई भी गुड्स परचेज करो या सेल करो, वो टाइम पे जो अमाउंट डिडक्ट की जाती है दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। अमाउंट विच इज डिडक्टेड ऑन द ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज एंड सेल इज नोन एज डिस्काउंट। अब उसके अंदर 2 डिस्काउंट है बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। जब मर्चेंट द्वारा या मैन्युफैक्चरर द्वारा ट्रेडर्स को स्पेशल डिस्काउंट MRP पे दिया जाता है गुड्स परचेज करते समय या गुड्स सेल करते समय ऑन पर्टिकुलर बल्क। जब आप कोई पर्टिकुलर बल्क या क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हो बच्चों, तो मैन्युफैक्चरर आपको MRP पे स्पेशल डिस्काउंट देता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। जैसे 500 रुपीज़ की टी शर्ट है, MRP है, अब आपको मर्चेंट बोल रहा है कि अगर आप ये 500 टी शर्ट एक साथ खरीदते हो तो विल गिव यू 20% डिस्काउंट। तो 20% जो डिस्काउंट MRP पे मिल रहा हो बच्चों, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। उसको कहीं भी गिनती में हमें नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। ट्रेड डिस्काउंट स्पेशल ऑफर होती है, उसको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। उसके बाद है बच्चों कैश डिस्काउंट। जब भी बिजनेस के अंदर कोई परचेज या सेल का ट्रांजेक्शन हो, उसमें कस्टमर इमीडिएटली कैश पेमेंट करे या आप ट्रेडर को इमीडिएटली कैश पेड करो, वो टाइम पे जो स्पेशल डिस्काउंट ऑफर किया जाता है दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। सपोज मुझे एक ग्राहक से 10,000 रुपये लेने हैं, 2 महीने क्रेडिट का पीरियड है। अब मैं उसको ऑफर करता हूं कि अगर वो 10,000 हमें 2 दिन के अंदर पेमेंट कर देता है या इमीडिएटली अभी पेमेंट करता है तो विल गिव यू 10% डिस्काउंट। तो 10,000 रुपये के ऊपर 10% यानी 1000 डिस्काउंट स्पेशली उसको दिया जाता है फॉर क्विक पेमेंट। तो इस प्रकार के डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट बोला जाता है। परचेज करते समय कैश डिस्काउंट इनकम है, सेल करते समय ग्राहक को आप डिस्काउंट देते हो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस।
तो ये 3 पॉइंट बच्चों बिजनेस के अंदर एंटर हो जाएंगे। ठीक है, चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन है जनवरी 2014 का, सॉरी जून 2014 का। उसमें पहला ट्रांजेक्शन है डेट नंबर 1। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन इजी है बच्चों, इसके बाद फुल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, खास ध्यान देना। इंट्रोड्यूस कैश ₹50,000, स्टॉक ऑफ गुड्स 10,000, डेटर 15,000, कमेंस अ बिजनेस। जब बिजनेस का ऑनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस के अंदर कुछ भी एंटर करे तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिटल। तो दीज ऑल आर ट्रीटेड एज ए कैपिटल। ऑनर गिवर है, ऑनर की जगह पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। स्टॉक कम्स इन, स्टॉक अकाउंट डेबिट। डेटर कम्स इन, डेटर अकाउंट डेबिट। तो ट्रांजेक्शन नंबर 1 बच्चों मैं रेडी कर रहा हूं। सबसे पहले बिजनेस में कैश आया, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू 50,000। स्टॉक ऑफ गुड्स कम्स इन, तो हम डेबिट करेंगे स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू 10,000। उसके बाद बच्चों डेटर कम्स इन, तो हम लिखेंगे डेटर अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू 15,000। ये सब ऑनर ने दिया, ऑनर गिवर है बच्चों, इसलिए टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, वैल्यू 15 और 10 25 और 50 75,000। ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट एंट्री व्हेन ऑनर ब्रॉट डाउन कैश कैपिटल फॉर बिजनेस, स्टॉक फॉर बिजनेस, फर्नीचर फॉर बिजनेस। एकदम आराम से बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे जाते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 2। अब बच्चों आप लोग कैलकुलेटर साथ में रखना, कहीं ना कहीं हमें गिनती करनी पड़ेगी। सेकेंड ट्रांजेक्शन डेट नंबर 2, 10% लोन ऑफ 20,000 बोरोड फ्रॉम श्रीमती शारदा। एक शारदा नाम के पर्सन से बच्चों आपने लोन लिया। अब आप लोन टेक ओवर करो तो बिजनेस में क्या आएगा? कैश आएगा, तो 20,000 रुपये कैश आएगा। कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। शारदाज लोन है ये, शारदा गिवर है बच्चों, पर्सन अकाउंट का रूल्स क्रेडिट टू गिवर। ठीक है, तो सबसे पहले लोन ली बच्चों, आगे आ चुका है कैश कम्स इन, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड, जिसकी वैल्यू है आई थिंक 20,000। शारदा गिवर है पर शारदा नहीं लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे। टू 10% लोन, 10% लोन ऑफ शारदा अकाउंट क्रेडिटेड, वैल्यू 20,000। थोड़ी जगह कम है बच्चों तो नीचे लिखा है टू 10% लोन ऑफ शारदा अकाउंट डेबिट, या ऐसा ना लिखना हो बच्चों तो 10% शारदा लोन अकाउंट, ऐसा भी लिख सकते हो बच्चों। 10% शारदा लोन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कैश कम्स इन, कैश डेबिट, शारदा गिवर है, शारदा अकाउंट क्रेडिट। चलो उसके बाद है बच्चों ट्रांजेक्शन नंबर 3 डेट, गुड्स ऑफ 8,000 परचेज्ड फ्रॉम रामेश्वर स्टोर्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो पूरा ट्रांजेक्शन क्रेडिट है बच्चों, कहीं भी हमने कैश पेमेंट नहीं किया, गुड्स परचेज किया है, उसका रूल्स हमें पता है, बार बार हम लॉजिक नहीं बोलेंगे। गुड्स कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिट, रामेश्वर गिवर है, रामेश्वर अकाउंट क्रेडिट। अब 10% ट्रेड डिस्काउंट का असर कैसे होता है समझाना बच्चों। गुड्स कम्स इन, तो इसके लिए लिखेंगे बच्चों हम परचेज अकाउंट डेबिटेड, रामेश्वर गिवन है टू रामेश्वर स्टोर, रामेश्वर स्टोर्स अकाउंट क्रेडिटर। अब वैल्यू के लिए बच्चों कितने का गुड्स परचेज किया है? 8,000 रुपीज़, उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो। अब आप लोग को कैलकुलेटर से माइनस करना आएगा, 8,000 में से 10% माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी बच्चों मैजिकल फिगर 7,200। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट इफेक्टेड इन वर्किंग, उसको कहीं भी असर नहीं देना है। अब 4 नंबर का ट्रांजेक्शन है बच्चों, डेट नंबर 5, गुड्स ऑफ ₹5,000 सोल्ड टू गायत्री। अगेन बच्चों क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कहीं भी कैश वर्ड नहीं है, इस बार गुड्स गोज आउट 10% डिस्काउंट। यानी बच्चों ये लेक्चर से आप समझ सकते हो डिस्काउंट के पॉइंट स्टार्ट हो गए। फिर से बच्चों 5,000 का गुड्स है, उसमें से सीधा 10% डिस्काउंट माइनस कर दो, ट्रेड डिस्काउंट का कोई असर नहीं होगा। 5,000 में से 500 गया, 4,500 गुड्स आपने बेचा बच्चों, गुड्स गोज आउट फ्रॉम सेल्स, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। किसने लिया बच्चों? गायत्री स्टोर रिसीवर है, तो हम डेबिट करेंगे गायत्री को। तो एंट्री देख लीजिए बच्चों, गायत्री स्टोर्स अकाउंट डेबिटेड,
ब्रैकेट में वैल्यू गिनी हो तो बच्चों 5000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5000 में से 10% माइनस करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 4500। टू गुड्स गोज आउट, सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड, वैल्यू 4500। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो बच्चों, ऊपर परचेज का है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रामेश्वर स्टोर्स। नीचे का ट्रांजेक्शन बच्चों सेल का है, गायत्री स्टोर रिसीवर है, गायत्री स्टोर डेबिट टू सेल। दोनों के अंदर बच्चों ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हुई। ठीक है, चलो अब हम लेने जा रहे हैं बच्चों डेट नंबर 7। मैं यहाँ वर्किंग दिखा रहा हूँ ऊपर की साइड पे, जिससे आपको देखने में दिक्कत ना हो। थोड़ा हैवी ट्रांजेक्शन है बच्चों, खास ध्यान देना। गुड्स ऑफ 15,000 परचेज्ड फ्रॉम राधा किशन स्टोर। कितने का गुड्स खरीदा? 15,000 का। गुड्स कम्स इन परचेज अकाउंट डेबिट। आगे 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट इश्यूड चेक फॉर हाफ अमाउंट। अब बच्चों आधे पैसे आप चेक से पेमेंट करो, यानी कह सकते हो आधा ट्रांजेक्शन चेक यानी कैश वाला है, आधा क्रेडिट। अब इसको मैं कैसे समझाता हूँ देखते जाओ। यहाँ बच्चों मैं नोटिंग कर लेता हूँ, मेरे पास अलग से जगह नहीं है। डेट नंबर 7, सबसे पहले गुड्स कितने का परचेज किया? तो गुड्स परचेज्ड किया बच्चों टोटल 15,000 का। उसके अंदर से आप 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो। जैसे माइनस करोगे बच्चों ये आया 13,500, इसे कहोगे आप नेट परचेज। ठीक है, अब बच्चों ये नेट परचेज आपने किया 13,500, उसका हाफ अमाउंट चेक से पेमेंट हुआ है, तो इसका 50% निकालोगे आप। 50% यानी हाफ हुआ। ठीक है, और बाकी का 50% निकालोगे। अब 50% कैसे निकालोगे बच्चों? तो मैं ले रहा हूँ 13,500, उसका 50% हाफ पेमेंट 6750। ये जो बच्चों आया उसमें से भी आप क्या कर रहे हो? 10% कैश डिस्काउंट दे रहे हो। तो 6750 का 10% लोगे तो 675, और बाकी कितना बचा? 6750 में से माइनस करोगे तो आएगा 6075। ठीक है, और इस तरफ बच्चों राधा किशन स्टोर, ये हो गया क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, पहले मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों वीडियो में कट ऑफ हो रहा है कि नहीं। यस, थोड़ा कट हो रहा है, मैं ऊपर लेने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। यस, ठीक है, आप लोग देख सकते हो बच्चों थोड़ा कट ऑफ हो रहा है, तो मैं इस तरफ ले लेता हूँ। हाँ, यहाँ ले लेते हैं। नेट परचेस्ड 13,500, उसमें से 50% चेक 6750, और बाकी का 50% क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा बच्चों 6750। अब ये जो 6750 है कैश से परचेज करोगे उसमें 10% कैश डिस्काउंट यानी 675, और बाकी का क्या किया हमने? चेक से पेमेंट किया होगा तो बैंक अकाउंट में जाएगा। आई थिंक 6750 माइनस 6075। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो अब अगर ट्रांजेक्शन आप ध्यान से देखते हो, यहाँ दिख नहीं रहा है बच्चों इसलिए मैंने इस तरफ लिया, इसको मैं निकाल देता हूँ। यहाँ ध्यान से देखो, टोटल गुड्स परचेज किया 13,500, गुड्स कम्स इन, तो आप लिखोगे एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू 13,500। उसमें से बच्चों चेक से पेमेंट किया, बैंक में से पैसे गए, बैंक बेनिफिट गिवर है, पहला अकाउंट टू बैंक अकाउंट, वैल्यू क्रेडिट में आएगा 6075। कैश डिस्काउंट दिया बच्चों, अगर परचेज करते समय कोई डिस्काउंट देता है तो डेट इज कॉल्ड इनकम, तो डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट होगा। यस, टू डिस्काउंट अकाउंट 675। और बच्चों बाकी के पैसे हमने क्रेडिट परचेज किया, किससे किया है? राधा किशन से, तो ये हम राधा को भविष्य में देंगे। राधा किशन गिवर है बच्चों, तो राधा किशन स्टोर अकाउंट क्रेडिट टू राधा किशन स्टोर्स अकाउंट क्रेडिट टू गिवर, वैल्यू आएगी बच्चों 6750। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू एक्सप्लेन, देख लो बच्चों बोर्ड पे। 13,500 का गुड्स खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट, बैंक से पेमेंट किया 6075, डिस्काउंट इनकम है 675, और राधा किशन बाकी के पैसों का गिवर है, बेनिफिट गिवर है, क्रेडिट टू गिवर। ये हो गया बच्चों आपका डेट नंबर 7। हाँ, थोड़ा हैवी हो रहा है बच्चों, पर ये बार बार आएगा, सम नंबर 13 में भी आएगा, तो चिंता मत करना। डेट नंबर 10,
एन ऑर्डर ऑफ ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम विभूति टू सेंड गुड्स। हमने बच्चों 5,000 का विभूति को ऑर्डर दिया है, अब तक गुड्स रिसीव नहीं हुआ। तो जब भी बच्चों हम ऑर्डर देंगे, कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कोई असर ही नहीं होगी। तो ओनली ऑर्डर गिवन, तो खाली ऑर्डर दो, उसे क्या बोला जाता है? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हमें पता है बच्चों, उसकी बिजनेस के अंदर कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, क्लियर बच्चों? तो 10 नंबर में ऐसा लिखना होगा, सॉरी 10 नंबर। अब 12 नंबर, विभूति बिकम इनसॉल्वेंट, 12 नंबर, एज पर ऑर्डर ऑफ विभूति गुड्स सेंड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड ₹50 कैरेजेस इन कैश। अब बच्चों ट्रांजेक्शन थोड़ा टफ हो रहा है, बराबर ध्यान से देखना बच्चों। अब यहाँ आप देख सकते हो, हमने विभूति के पास से जो भी गुड्स मंगवाया था वो आ गया, गुड्स रिसीव हुआ 10% ट्रेड डिस्काउंट से। तो 10 नंबर का पॉइंट है, उसमें आपको डिस्काउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ गुड्स कितने का है? गुड्स है बच्चों 5,000 का, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना माइनस होगा? ट्रेड डिस्काउंट 10% यानी 500। तो हमने सेल्स कितना किया बच्चों? यस, टोटल विभूति को सेल किया है। विभूति बिकम एज पर द विभूति गुड्स एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट पेड ₹50 एज अ कैरेजेस। ठीक है, तो 4500 का गुड्स आया बच्चों, और कैरेजेस का एक्सपेंस किया है हमने ₹50 कैश में। ठीक है, अब बच्चे दोनों ट्रांजेक्शन को समझो, कंबाइंड ट्रांजेक्शन एंट्री करनी होगी बच्चों। हमने विभूति को हमने गुड्स सेंड किया है, एन ऑर्डर ऑफ विभूति, अब विभूति का ऑर्डर हमने फुलफिल किया है बच्चों। तो 4500 रुपये का हमने क्रेडिट पे गुड्स बेचा है, विभूति रिसीवर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? विभूति अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, अब एंट्री कंबाइन करनी है बच्चों, तो 4500 प्लस 50 रुपये हमने खर्च किया है, तो 4550। ठीक है, ध्यान से देखना, 4550 टू गुड्स गोज आउट, सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड 4500, और 50 रुपये हमने कैश पेमेंट किया, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिटेड 50 रुपीज़। तो इस प्रकार से बच्चों एंट्री हो गई, विभूति अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट एंड टू सेल्स। अब देख सकते हो बच्चों, बोर्ड पे मैंने एंट्री लिखी हुई है, थोड़ा कटअप हो रहा है, मैं ऊपर करने की ट्राई कर रहा हूँ बच्चों, तो आप नोट डाउन कर लेना, मेरे वर्ड पकड़ लेना। विभूति अकाउंट डेबिट, टोटल यहाँ ध्यान रखना है। अच्छा, ऐसे ना लिखना हो बच्चों तो दूसरा ऑप्शन भी है, मैं दूसरा ऑप्शन इस तरफ रब करके आपके सामने ही बता रहा हूँ बच्चों, आप लोग वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर लोगे, ऐसी आशा रख रहा हूँ बच्चों। लाइव में ही रब करके आपको बाकी का मैं ट्रांजेक्शन दिखा रहा हूँ। अगर आपको इसको अलग तरीके से पेश करना हो तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने बच्चों बोर्ड लाइव रब कर लिया आपके सामने, आप लोग वीडियो पूरा उससे पहले पोस्ट करके नोट डाउन कर लेना। तो 12 नंबर में अगर ऑप्शन में जाना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, विभूति अकाउंट डेबिटेड 4500 टू सेल्स अकाउंट 4500। आपने कैरेज एक्सपेंस किया है, साथ में ही कैरेज अकाउंट डेबिटेड 50 रुपीज़ टू कैश। ये आपकी ऑप्शनल एंट्री हुई बच्चों, आप देख सकते हो। इस प्रकार से आप एंट्री करोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे। पर बच्चों अब आप हाई लेवल पे हो तो आपको कंबाइंड एंट्री मेरे ख्याल से आनी चाहिए। चलो अब बच्चों नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है डेट नंबर 16, ऑन पेएबल अमाउंट टू अनूप। अनूप को हमें 1050 पेड करना है, 1000 बाय चेक एंड सेटल द अकाउंट। हमने उसको 1000 ही दिए बच्चों, तो 50 रुपये उसने कम लिए, उसे हम डिस्काउंट कह सकते हैं या अलाउंस कर सकते हैं। यानी हमने सबसे पहले बच्चों अनूप को पेमेंट किया, अनूप रिसीवर है, तो एंट्री क्या करेंगे? अनूप अकाउंट डेबिटेड, पेमेंट चेक से गया, पैसे गए बच्चों, बैंक गिवर है टू बैंक अकाउंट। अब कितने पैसे गए बच्चों? तो आप देख सकते हो टोटल हमें अनूप को देने थे 1050, टू बैंक अकाउंट गोज आउट कितने हुए? 1000। अब किसी को बच्चों 1050 देने हो और आपने मात्र 1000 दिए तो वो आपको फायदा हो बच्चों, तो दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। तो आप लिख सकते हो टू डिस्काउंट, वो आपके लिए इनकम है, डिस्काउंट अकाउंट, वैल्यू डिफरेंस में ले लिया 50 रुपये, या फिर लिख सकते हो अलाउंस। ये दोनों अलाउड है। क्लियर? अनूप रिसीवर है, अनूप अकाउंट डेबिट 1050 टू
पैसे गोज आउट बैंक में से 1000 टू डिस्काउंट अकाउंट 50। तो ये बच्चों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समय, 2 बार लेक्चर देख लेना ऐसा लगे तो। उसके बाद है ट्रांजेक्शन नंबर 20, रिसीव्ड 1500 ऑफ बैड डेप्ट ऑफ ईमानदार। अब कोई ईमानदार नाम का बंदा होगा बच्चों, उससे हमने पैसे लेने थे, वो पैसे नहीं दिए, हमने एज अ लॉस बैड डेप्ट लिख दिया था। अब वो जागा और उसने 1500 रुपये आपको वापस दिए। तो सबसे पहले कैश रिसीव हो रहा है बच्चों, कैश कम्स इन, तो क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू 1500 रुपये। अब बच्चों ईमानदार नाम यहाँ नहीं लेना है क्योंकि ये तो पुराना बैड डेप्ट था। ईमानदार गिवर ऐसा नहीं समझना है। बैड डेप्ट रिटर्न हो तो बच्चों लिए वो इनकम है, उसे लिखा जाता है बैड डेप्ट रिटर्न अकाउंट में। तो यहाँ लिखना है टू बैड डेप्ट रिटर्न अकाउंट क्रेडिटेड 1500। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। या बैड डेप्ट रिकवरी लिखो तो भी चलेगा। क्लियर, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, पुराना बैड डेप्ट रिटर्न हुआ, दैट इज कॉल्ड इनकम, इनकम अकाउंट क्रेडिट। तो ये हो गया बच्चों आपका अफलातून क्वेश्चन। अब यहाँ मैं नरेशन का टोटल, ग्रांड टोटल जर्नल एंट्री का देख के कर लेता हूँ बच्चों। यस, टोटल करते समय नीचे 2 लाइन करनी जरूरी है। 1,31,800, 1,31,800, ये टोटल बच्चों मैंने देख के पहले से करके रखा है। आप लोग पूरी ईमानदारी से नोट डाउन कर लेना। ये आपके 2 क्वेश्चन और लास्ट में देख सकते हो ईमानदार वर्ड भी आया, पर वो असर नहीं करता है बच्चों। तो दिस इज कॉल्ड सम नंबर 11, 12। अब यहाँ कह सकते हैं बच्चों, यहाँ तक के जो लेक्चर्स है उसमें गुड्स के ट्रांजेक्शन, असेट्स के ट्रांजेक्शन, एक्सपेंसेस के ट्रांजेक्शन, डिस्काउंट, ये सब पूरा हो गया। अब बच्चों आपके सामने आएगा मास्टर सम नंबर 13। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है बच्चों, 40 से 50 मिनट या 1 घंटे वो चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हम हैवी सम देखेंगे, सम नंबर 13। यहाँ तक आप वीडियो पॉज करके बच्चों पूरा सम नोट डाउन कर लेना। कोई भी डाउट्स हो तो आप ऑफलाइन में भी पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.